गुड आफ्टरनून। कितने लोग आए हैं भाई? बहुत कम लोग आए हैं। अच्छा, यहाँ है बाकी लोग। गुड आफ्टरनून सर। एस बी मोहित कुमार, आपकी आवाज थी क्या? यस सर। अरे वाह, देखो मैं आवाज पहचान गया तुम्हारा, है ना। तो ये प्रेजेंट स्क्रीन दोनों में करना पड़ेगा ना मेरे को? यस सर। मैं ना पहले आप लोग को थोड़ा सा आज सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ बस, केवल, है ना। डायरेक्ट हम लोग चलते हैं BITdurg.ac.in में। दिखाता हूँ आप लोग को, है ना। अभी रुक जाओ, पहले ओपन करने दो। बीटेक में CSC एक में विजिबल हो गया होगा शायद। चलो बताइए, स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। तो इस सेमेस्टर में आप लोग को जो पढ़ना है वो है सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर लैब, ये दोनों मैं लूँ, ठीक है। तो आपको जैसा कि पता है कि क्या है, 3 लेक्चर होंगे और एक ट्यूटोरियल होंगे, ठीक है, पर वीक, है ना। मीन्स टोटल 4 पीरियड होना चाहिए पर वीक। और इसका एंड सेम एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, जैसे डिजिटल का हुआ था। CT 20 मार्क्स रहेगा। और TA जो है, मतलब CT जो 40 मार्क्स और 60 मार्क्स का होता है, उसी को 20 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाता है। और TA जो है आपका 30 मार्क्स का है। टोटल मार्क्स आपका हो गया 150 मार्क्स, ठीक है। और प्रैक्टिकल में है आपका 2 पीरियड का है ना। अभी ऑनलाइन के कारण शायद एक ही लेक्चर रखा गया है। और 25 मार्क्स का एक्सटर्नल उसका होगा, जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लैब का हुआ था। और TA जो है 25 मार्क्स का इसमें रहेगा, है ना। और उसमें भी डिजिटल में भी ऐसे ही था, मीन्स टोटल 50 मार्क्स रहेंगे, ठीक है। क्रेडिट 1 दिए जाएंगे इसमें, और इसमें क्रेडिट आपका कहाँ गया, क्रेडिट 4 रहेगा, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा सा सिलेबस हम लोग देखते हैं। थर्ड है, कौन सा है? थर्ड से, थर्ड से। फोर्थ सेमेस्टर देखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। देखो हमारा, आप लोग शायद कभी नहीं पढ़ते होगे, है ना, कि कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना। इसी में आपका पूरा सब्जेक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। कोर्स ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? टू मेक स्टूडेंट लर्न द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होते हैं, कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, है ना। मीन्स स्ट्रक्चर उसका क्या है, हर एक कंपोनेंट्स का क्या फंक्शनिंग होगा, है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उन सब के बारे में आपको इसमें इस सब्जेक्ट में बताया जाएगा। एंड देन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द मॉडर्न इंस्ट्रक्शन सेट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन प्रोसेसर डिजाइन। मीन्स जो इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, मीन्स जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ठीक, वो इंस्ट्रक्शंस कैसे स्टोर्ड होता है ना, उसका सेट कैसे बनाया जाता है, वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, उन सब के बारे में आपको पढ़ना रहेगा इसमें, ठीक है, इस सब्जेक्ट में।
तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ particular subject, means computer organization and architecture. And course outcome क्या है, means after the completion of all the units what will be the outcome. Okay, so first unit जो है ये आपको फर्स्ट यूनिट में क्या क्या पढ़ना है वही इसका आउटकम लिख दिया है यहाँ पे, है ना. देख लिखा हुआ ना, आइडेंटिफाई द बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. मींस इस यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, CO1 का मतलब हुआ यूनिट 1, CO2 मींस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ second unit what will be the outcome, that is CO, course outcome of unit 2. CO3 means course outcome of unit 3. Then CO4 means course outcome of unit 4, and CO5 means course outcome of unit 5. Hello, good afternoon, कौन? Right now I am taking class, so please excuse me. Okay, तो फर्स्ट यूनिट का जो आउटकम क्या है, आइडेंटिफाई द बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. मींस क्या क्या हार्डवेयर कंपोनेंट्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना. एंड रिप्रेजेंट सिस्टम डिजाइन इन एप्रोप्रिएट फॉर्मेट. एड्रेसिंग मोड्स मींस एड्रेसिंग कैसे हम लोग करते हैं, उसके क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, उन सब के बारे में बताया जाएगा. और इंस्ट्रक्शन सेट एज पर द सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायरमेंट. इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कितने टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, उन सब के बारे में आपको इस यूनिट में पढ़ना रहेगा. सो दिस इज द आउटकम मींस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ यूनिट 1. देन सेकंड यूनिट में क्या है, फैमिलियराइज देमसेल्व्स विद द बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग कंप्यूटर अरिथमेटिक. ठीक है, मींस जो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब का एग्जीक्यूशन कैसे होता है कंप्यूटर सिस्टम में, वो चीज जो है इसमें अपने को बताया जाएगा यूनिट 2 में. ठीक. देन यूनिट 3 डील्स अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, मेमोरी हायरार्की. मींस मेमोरी सिस्टम जो होता है, जो मेमोरी होता है कंप्यूटर सिस्टम में, उसकी क्या हायरार्की है ना, और वो कैसे काम करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या क्या है ना, और उसके बारे में जो है सो आपको यूनिट 3 में पढ़ना रहेगा. और यूनिट 4 बेसिकली डील्स अबाउट द इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स के बारे में आपको पढ़ना रहेगा. डेमोस्ट्रेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू डिजाइन ऑफ मॉडर्न प्रोसेसर, मेमोरीज एंड इनपुट आउटपुट. एंड द लास्ट यूनिट बेसिकली डील्स विद द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम, पैरेलल, पाइपलाइन, सुपरस्केलर, रिस्क, सिस्क आर्किटेक्चर के बारे में आपको पढ़ना रहेगा. तो देखिए यूनिट 1 क्या है, इसका एक बार सिलेबस थोड़ा सा हम लोग देखते हैं. फंक्शनल यूनिट, बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स, बस आर्किटेक्चर. ठीक है, मीन्स डेटा जो है कैसे फ्लो करता है ना, और एड्रेस हम कैसे पुट करते हैं. तो एड्रेस के लिए एक अलग बस होता है, डेटा के लिए अलग बस होता है जिसको डेटा बस बोलते हैं, एड्रेस के लिए एड्रेस बस बोलते हैं. तो वो सब कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑल दैट बसेस, वो बस आर्किटेक्चर में आपको पढ़ना रहेगा. देन एड्रेसिंग मोड्स, मीन्स एड्रेसिंग मोड्स का मतलब ये हुआ कि जैसे आप लोग शायद कोई इंस्ट्रक्शंस सुने होंगे, हो सकता है मे बी मूव R1, R2. तो R1 जो है वो रजिस्टर है, R2 भी दूसरा रजिस्टर है. उसके पहले हमने एक इंस्ट्रक्शन लगाया मूव. तो मूव जो है वो असेंबली लैंग्वेज में हम लोग लिखते हैं, उसका एक इंस्ट्रक्शन है मूव. तो इसका मतलब ये हुआ कि R1 रजिस्टर में जो भी ऑपरेंड रखा हुआ है उसको हम R2 रजिस्टर में मूव करेंगे. राइट, R1 रजिस्टर में जो भी हमारा रखा हुआ है ऑपरेंड उसको हम मूव करेंगे कहाँ, R2 में, और फाइनली R2 में ही हमें आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तो ये जो मूव R1, R2 कर रहे हैं, क्या ये सही एड्रेसिंग मोड्स है? तो मींस बेसिकली कि R1 क्या है, रजिस्टर है, तो उस रजिस्टर को किसी एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा उसका. ठीक है, तो क्या हम इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऐसा, मूव के साथ R1 के साथ R2 रह सकता है क्या? तो ये जो होता है दैट इज कॉल्ड एड्रेसिंग मोड्स. ठीक है,
तो एड्रेसिंग मोड्स कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे हम एड्रेसिंग कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपको एड्रेसिंग मोड्स में पढ़ना है। देन सब रूटीन, सब रूटीन का मतलब ये होता है जैसे आप फंक्शंस पढ़े होंगे, है ना, सी में, ठीक। तो फंक्शन में बार बार कॉल किया जाता है, जिसको रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं आप लोग, है ना। तो बार बार कॉल जिसको किया जाता है दैट इज कॉल्ड सब रूटीन, ठीक है। जिस भी फंक्शंस को, जैसे सपोज दैट अपने को ऐसा है कि सिंपल इंटरेस्ट बार बार निकालना पड़ रहा है, कोई ऐसा प्रोग्राम हमने लिखा, तो हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन सिंपल इंटरेस्ट का बना देंगे, उसका डेफिनेशन उसमें डाल देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि उस फंक्शन को बार बार कॉल करते जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट को, ठीक है। जब जब जरूरत पड़ेगा उस फंक्शन को बस कॉल करेंगे, ठीक है। तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट वाला जो फंक्शन है दैट इज कॉल्ड सब रूटीन्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब रूटीन्स बोलते हैं। आज और उस सब रूटीन्स को कैसे कॉल किया जाता है वो सब भी आपको बताया जाएगा, पैरामीटर पास कैसे करेंगे। देन इंस्ट्रक्शंस का फॉर्मेट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मींस इंस्ट्रक्शंस जो हम लोग लिखते हैं वो फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, सिंगल एड्रेस इंस्ट्रक्शन हो गया, मल्टीपल एड्रेस इंस्ट्रक्शन, 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन होता है, उन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देन बेसिक प्रोसेसिंग यूनिट, बस आर्किटेक्चर, बस के बारे में मैंने बताया कि उसके आर्किटेक्चर को भी पढ़ेंगे। देन इंस्ट्रक्शन साइकिल, सीक्वेंसिंग ऑफ कंट्रोल सिग्नल्स, हार्डवेयर कंट्रोल्ड माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस फॉर्मेट, माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं माइक्रो प्रोग्राम में, माइक्रो प्रोसेसर में जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको हम माइक्रो इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, ठीक है। उसका क्या फॉर्मेट में उसको हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 बेसिकली डील्स अबाउट द अरिथमेटिक। अरिथमेटिक मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम में, सबको सुनाई दे रहा है ना? यस Yes, sir. सो तो नहीं गए ना खाना वाना खा करके सब लोग? नो सर, नो सर। No, ठीक। sir. अरिथमेटिक में क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग जो वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, उन सबको फिर से पढ़ाया जाएगा आपको। उसके लिए वेरियस एल्गोरिथम्स होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डिजाइन ऑफ फास्ट एडर। फास्ट एडर तो आपको पता ही है ऑलरेडी, किसको बोलते हैं फास्ट एडर? एसबी मोहित बताइए थोड़ा। सर जिसमें हमारे एक कैरी जनरेटिंग फंक्शन रहता है और नाम एक क्या है उसका? नाम लुक क्या है? अहेड कैरी एडर सर। वेरी गुड, लुक अहेड कैरी एडर, है ना। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फास्ट एडर बोलते हैं। उसका डिजाइन फिर से पढ़ना है आपको इसमें भी, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने उसको जनरलाइज्ड नहीं पढ़ा था, इसमें आपको क्या है, जनरलाइज पढ़ना है, ठीक है। फिर है मल्टीप्लिकेशन, जो हम लोग करते हैं नॉर्मली, उस मल्टीप्लिकेशन को कंप्यूटर सिस्टम में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है उसको पढ़ना है। फिर बूथ एल्गोरिथम, वो फास्ट एल्गोरिथम होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए ही, उसके एक पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उसको फॉलो कैसे करेंगे और उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ठीक है। वो तो बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए बूथ एल्गोरिथम भी है, वो फास्ट होता है नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन से। देन बिट पेयर रिकोडिंग, इंटीजर डिवीजन। इंटीजर डिवीजन मीन्स डिवीजन कैसे करेंगे, ठीक है। इंटीजर डिवीजन कैसे करते हैं वो आपको कंप्यूटर सिस्टम में कैसे होता है, कौन कौन सा एल्गोरिथम लगाता है, वो सब इसमें आपको पढ़ना रहेगा। then floating point number and their operations, guard bits and rounding. So these are the different topics which we have to study in second unit. Third unit basically deals with about the memory system. ये memory system के बारे में आपको बताएगा। Means different types of memory like associative memory, cache memory, virtual memory, है ना, मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर, उसके बारे में बताएंगे। मल्टी मॉड्यूल मेमोरीज, इंटरलिविंग, है ना, मेन मेमोरी, ऑक्सिलियरी मेमोरी, वो सब का कैसे आर्किटेक्चर होता है, इससे रिलेटेड इसमें आपको डिस्कस किया जाएगा। एंड इसमें ही न्यूमेरिकल बहुत सारा है, ठीक है, इसी यूनिट में, तो ये भी है। देन इनपुट एंड आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन। इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या है, जो भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो कैसे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है, या कंप्यूटर सिस्टम के साथ, सीपीयू के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है, डेटा ट्रांसफर कैसे होता है, उन सब के बारे में आपको इसमें डिस्कस किया जाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देन पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आपने नाम सुना होगा कि पाइपलाइनिंग मतलब जो नाला होता है ना, तो नाला में क्या करते हैं हम लोग कि सपोज दैट इतना बड़ा बड़ा पाइप जो है एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं और लंबा पाइप बन जाता है, ऐसे ही करते हैं जनरली, या और बड़ा बड़ा पाइप जोड़ते जाते हैं और आगे बढ़ते जाता है। तो उससे क्या हो रहा है, एक तरफ से पानी जा रहा है, दूसरे तरफ से पानी निकल रहा है, ठीक। तो जो छोटा छोटा पाइप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ टेक्निकल टर्म में, उसको बोलते हैं सेगमेंट्स, ठीक। मीन्स होता क्या है, पाइपलाइनिंग की जरूरत क्यों पड़ी, एक्चुअल में कोई भी एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, इमेजिन वन इंस्ट्रक्शन, इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट वन इंस्ट्रक्शन वी हैव टू फॉलो मल्टीपल स्टेप्स। एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो सब आपको बताया जाएगा कि एक इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए सिंपल जैसे ऐड R1, R2, बस यही इंस्ट्रक्शन है। इस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए वी हैव टू फॉलो 7 स्टेप्स, राइट। अब ये 7 स्टेप्स जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो सोचिए कि अगर हमारे पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शन है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, तब तो बहुत टाइम लग जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, पैरेलली सारे स्टेप्स को हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो पैरेलली सारे स्टेप्स को जो एग्जीक्यूट करते हैं दैट कम्स अंडर द पाइपलाइनिंग, वही पाइपलाइनिंग के अंदर आता है, ठीक है। मीन्स जैसे पाइपलाइन में क्या होता है कि थोड़ा सा पानी, पहले पानी एक एंड से एंटर किया और एंटर करने के बाद वो वाला पानी जो है आगे बढ़ेगा, दूसरे पाइप में चला जाएगा और पहले पाइप में दूसरा पानी जाएगा, फिर थोड़ा टाइम इंटरवल के बाद यहाँ पर वाला जो पानी है तीसरे पाइप में जाएगा और पहला वाला दूसरे में जाएगा और पहला में फिर नया पानी कुछ आएगा। तो ये क्या हो रहा है, पाइप लाइनिंग में ऐसे हो रहा है, मीन्स कहने का मतलब कि पानी ऐसे फ्लो होता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि सपोज दैट हम अपने पास 7 स्टेप्स फॉलो हो रहा है एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब 7 इंस्ट्रक्शंस को हम लोग पैरेलली एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं, हर एक इंस्ट्रक्शन का कुछ कुछ पार्ट, कुछ कुछ स्टेप्स जो है हम लोग एंटर करवाते जाते हैं, है ना, और एक एक स्टेप वो फॉलो होते जाता है। तो पैरेलली हम 7 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करा देते हैं एंड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पाइपलाइनिंग। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइपलाइनिंग। वही आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस पाइपलाइनिंग आपको बता रहा है, ठीक है। उसके बाद पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग उसी टाइप का हो गया कि मल्टीपल टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड एट वंस, एक साथ जो है मल्टीपल टास्क हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग। एंड द हॉट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट इज वेक्टर प्रोसेसिंग एंड एरे प्रोसेसर, ओके। और ये भी है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग, ठीक है। तो ये है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का ओवरव्यू। आज लैब था आप लोग का, है ना, लेकिन लैब में मैं सोचा कि पहले आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो बता दूं क्या है ना। संजोग से पहला दिन और मेरे को क्लास नहीं मिला, है ना, उसमें टाइम टेबल में है नहीं, तो मैं बोला कि क्लास तो लूंगा ही मैं जैसे भी लूँ, है ना। तो इसके लिए बुक जो है आपको मॉरिस मैनो की बुक आती है, मॉरिस मैनो, ठीक है, प्लस BC हेमेचर, है ना, और एक है विलियम स्टेलिंग की बुक है, इसको रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा रेफरेंस बुक में टेनेनबॉम की बुक है एंड JP हैस की बुक है, ठीक है। तो ये सारे बुक्स है, यू कैन रेफर ऑल दिस बुक्स। अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल ऑल्सो प्रोवाइड नोट्स कॉपी, जिस तरह से आपने इसका नोट्स पढ़ा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। आई होप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोग एंजॉय किए थे और बहुत सारे गालियां भी मिली होगी मेरे को, लेकिन ठीक है, जो जिसने सीखा उस सब्जेक्ट को वो एंजॉय किया होगा, है ना। तो इस सब्जेक्ट में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एंजॉय करोगे, है ना। और बाकी ये सब्जेक्ट में दूसरा यूनिट ऐसा है जो आपका पूरा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इन द सेंस कि मैथमेटिकल टाइप का है। यूनिट 3 जो है वो पूरा लगभग न्यूमेरिकल है, थ्योरी भी है ना, और कॉन्सेप्चुअल भी है। यूनिट 1 में भी न्यूमेरिकल है और थ्योरी भी विथ कॉन्सेप्ट। और
फोर्थ टोटली थ्योरी है, फिफ्थ भी टोटली थ्योरी है बट हैविंग सम कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो और ये सब्जेक्ट आपको शायद पता होगा कि गेट के सिलेबस में है। पता है सब किसी को? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है क्या? अरे सब हो यस गया। सर। हाँ, अच्छा अच्छा, हो, मेरे को लगा गायब हो गया क्या। हाँ, तो ये सब्जेक्ट जो है आपके गेट के सिलेबस में भी है ना। और हाँ, गेट के सिलेबस में भी है। गेट में जनरली कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को कंबाइन करके कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है सो हम लोग क्वेश्चंस देते हैं, ठीक है। इसलिए सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए। और गेट वाले खास करके अहमेचर की बुक पढ़ते हैं, है ना, उससे क्वेश्चंस पूछता है शायद। अब देखिए कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का लेबोरेटरी में क्या क्या है आपके पास ना। एक्चुअल में अभी जब तक मैं पढ़ाऊंगा नहीं टॉपिक्स, तब तक जो है सो ये सारे 1 to ये 5 तक आपको कुछ भी नहीं आप कर सकते हो ऑनलाइन मोड में, ठीक है। क्योंकि ये जब तक हम टॉपिक कवर नहीं करेंगे तो कहाँ से आप बना पाओगे, है ना। और तो अभी ऑनलाइन मोड में हम लोग ट्राई करेंगे इन सारे टॉपिक्स को कवर करने का, ठीक है। सारे टॉपिक्स को ऑनलाइन मोड में जब तक क्लास चलेगा तब तक जो है इन सारे टॉपिक्स को हम लोग ट्राई करेंगे कवर करने का, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आप लोग को फिर इसका लिखना भी रहेगा, ठीक है। फाइल जैसे आप बनाए थे डिजिटल का उसी तरह से उसका भी बनाना रहेगा। तो पहले मैं इसी का बात करता हूँ, है ना, कि क्या क्या करना है। जैसे पहला आपका यहाँ देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, असेंबलिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। आप में से कितने के पास पर्सनल कंप्यूटर है, थोड़ा बताएंगे क्या? किसके किसके पास है पर्सनल कंप्यूटर, नाम बताते जाइए तो। सर मेरे पास लैपटॉप नहीं है आपके पास? लैपटॉप है कि नहीं? लैपटॉप यस ही है। सर। सर लैपटॉप है सर। लैपटॉप भी है और कंप्यूटर भी है? यस सर, लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों है। दोनों है, अच्छा। तो असेंबल कभी किए हो उसका? कुछ हार्ड डिस्क वगैरह निकाल उकाल के देखे हो कभी? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। अगर आपके पास होगा तो निश्चित रूप से आपने हार्ड डिस्क वगैरह ओपन करके देखा होगा, है ना। अदरवाइज जिसके पास नहीं है तो वो ऑब्वियसली वो कहाँ से देखेंगे, है ना। तो रैम वगैरह निकाल करके देखना, है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि रैम कैसा दिखता है वो बस केवल गूगल में सर्च करके देख लिया और बाकी ऐसे फिजिकली देखे नहीं होंगे, राइट। तो हार्डवेयर लैब के नाम से पहले ये लैब चलता था, अभी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन इसको कर दिया गया है ना, जिसमें से मैंने कुछ कुछ प्रोग्राम्स को ऐड किया है। ये सारे प्रोग्राम्स जो दिख रहे हैं आपको 1 to 5, ठीक है। तो और पहले जो है सो ये सारे प्रोग्राम्स नहीं थे, लेकिन इसको हमने क्या किया कि जो जो टॉपिक्स कुछ कुछ मुझे लगा कि जो हम लोग सब्जेक्ट में पढ़ेंगे उसके करस्पॉन्डिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं बच्चे, तो इसलिए ये सब भी डाले हमने 1 to 5, है ना। तो अभी क्या है आपका असेंबलिंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, है ना, असेंबलिंग ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, उसको भी आपको बताया जाएगा। फिर हार्ड डिस्क कॉन्फ़िगरेशन एंड पार्टीशनिंग, ये भी आपको बताया जाएगा। देन स्टडी ऑफ मदरबोर्ड एंड इट्स कंपोनेंट्स, इसका तो हमारे पास वीडियो भी है, मदरबोर्ड एंड इट्स कंपोनेंट का यूट्यूब वीडियो है, ठीक है। तो वो वीडियो मैं आपको लिंक दे दूंगा तो भी, लेकिन इसको आपको बताया जाएगा, है ना, मदरबोर्ड का डिफरेंट कंपोनेंट्स और उसका क्या वर्किंग है। फिर स्टडी ऑफ एसएमपीएस, एसएमपीएस को हमारे पास सारे चीज का ट्रेनर किट है, तो उन सबको उस ट्रेनर किट से आपको बताया जाएगा। देन स्टडी ऑफ बायोस सेटअप एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये भी है। फिर है फंक्शनिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस आउटसाइड द कंप्यूटर, जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड का भी ट्रेनर किट है। आप लोग देखे हो क्या कीबोर्ड का ट्रेनर किट लैब में, डिजिटल लैब में? नहीं देखे हो ना?
हाँ, सर। और सर कीबोर्ड का ट्रेनर किट है हमारे पास, वो आपको बताया जाएगा। माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, मॉनिटर है, और ये बहुत सारा चीज है। ठीक है, तो ये सब जो है सो आपको पहले कवर अप किया जाएगा। तब तक जो है सो आप लोग ये सब पढ़ लेंगे, है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, ये एक टॉपिक ही है हमारे पास, यूनिट 1 में ही है। IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इस चीज का जो है रिप्रेजेंटेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन को जो है आपको प्रोग्राम में लिखना है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा लैंग्वेज चूज करोगे, ये आपके ऊपर रहेगा। आप जो पाइथन में कंफर्टेबल है तो पाइथन में लिखिए, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि आप सी प्रोग्रामिंग भी जान रहे हो, C++ भी जान रहे हो, पाइथन भी जान रहे हो। अब यू आर कंफर्टेबल टू राइट प्रोग्राम्स लाइक दिस। ओके, सो यू हैव एल्गोरिथम आपको सब बता दिया जाएगा मेरे द्वारा, और उसके बाद कोड आपको करना है। सिमिलरली सेकंड इज प्रोग्राम फॉर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो मैं एल्गोरिथम आपको बताऊंगा, और उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करना रहेगा बाय यूजिंग एनी लैंग्वेज। It is not mandatory that you have to use Python or Java or C, C++, whatever you know, है ना। या VHDL, ये देखिए ऊपर में लिखा ही हुआ है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 to 5 कैन बी परफॉर्म्ड इन C++, Python, VHDL, किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए, राइट प्रोग्राम टू परफॉर्म साइंड बिट मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बूथ एल्गोरिथम। मींस बूथ एल्गोरिथम क्या होता है, उसके क्या स्टेप्स होंगे, वो सारे एल्गोरिथम्स के स्टेप्स को मैं आपको डील करूंगा, बताऊंगा, और उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करना है। देन राइट प्रोग्राम टू सिमुलेट मेमोरी एलोकेशन पॉलिसीज, फर्स्ट फिट एल्गोरिथम, बेस्ट फिट एल्गोरिथम। ये भी आप डेटा स्ट्रक्चर में शायद पढ़े होंगे, मे बी पढ़े हैं क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में तो पढ़े हैं, मतलब उसको डेटा स्ट्रक्चर में मीन C++ में इम्प्लीमेंट नहीं किए हैं क्या इसको? नहीं सर। नो सर। ये तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा क्या C++ में या पाइथन में? हो जाएगा ना। एल्गोरिथम तो आपको पता ही है ये, तो इसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना है। कैसे करेंगे वो आपके ऊपर है। उसके बाद एक आपको ALU, बेसिक ALU भी डिजाइन करना होगा। ALU मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, मीन्स अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करे, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे, इसका जो है सो आपको डिजाइन करना रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे ये ALU है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो आपको इस लैब में करना है, जिसमें से मान के चलिए 5 एक्सपेरिमेंट के एल्गोरिथम मैं बताऊंगा, बनाना आपको है। और ये जो 5 बचे, 5-6 ये और भी हैं, इससे ज्यादा भी, वो अपने एंड से यहाँ से वीडियो से आपको दिखाया जाएगा। मीन्स वीडियो ऑन रहेगा। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट लैब में हम लोग कैमरा को ऑन करेंगे। ठीक, कैमरा को ऑन करके, और उसके बाद एक जो हार्डवेयर के स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप मिल भी चुके हैं, मैडम के रूम में वो बैठते हैं, है ना, वो लैब अटेंडेंट है, उनको हार्डवेयर का बहुत अच्छा नॉलेज है, वो आपको इन सब के बारे में बताते जाएंगे। उसके बाद और क्या क्या करना है वो सब मैं आपको गाइड करूंगा। है मैं क्लियर टू ऑल? सबको समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा था मैं? यस सर। यस सर। अब बताइए, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, उसके बाद मैं अटेंडेंस लूंगा। आप लोग को कुछ अगर पूछना है, कुछ जानना है सेमेस्टर के बारे में तो बताइए, फिर या कुछ सजेशन देना है, या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए जो थर्ड सेमेस्टर में नहीं हो पाया था, इस सेमेस्टर में ऐसा हो तो अच्छा रहेगा, ऐसा टाइप का कुछ है तो आप अपना व्यू शेयर कर सकते हैं। बताइए। पहले मैं आपके बोलने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आप लोगों को हो सकता है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि जैसे सर को जब भी फोन किया जाए या फिर कुछ भी क्वेश्चन पूछने से सर जो है सो बहुत गुस्से में जवाब देते थे, है ना। तो मैं उसको पहले क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा आप लोग को। एक्चुअली मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई बच्चा है तो उसके दिमाग में जैसा जैसा क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में आता था वैसा क्वेश्चन आए, है ना। भले ही हो सकता है ये प्रॉब्लम इसलिए हुआ होगा कि आप लोगों ने पूरा 1 साल जो है
वो ऑनलाइन अटेंड किया, ठीक है। तो ऑफलाइन आपने अटेंड किया नहीं था, है ना। तो उसके कारण से इट मे बी पॉसिबल कि आप लोग पैम्पर्ड वे में थोड़ा रह गए, है ना। तो इस कारण से आप लोग खुले नहीं पूरा, और आपके दिमाग में छोटा छोटा क्वेश्चंस हमेशा बना हुआ रहता था, है ना। तो ऐसा मैं अब चाहता हूँ कि आप लोग, संजोग से मैं इस सेमेस्टर में भी मैं ही क्लास टीचर हूँ, आप लोगों को पता है कि नहीं पता है? Yes, sir. Yes, sir. पता है चलो सर। ठीक है, नहीं पता है तो भी बता देता हूँ कि क्लास टीचर इस सेमेस्टर में मुझे ही बनाया गया फिर से, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों का अब कम से कम ऐसा होना चाहिए कि थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल हाई करिए, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चंस को जो आप पूछते हैं ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, है ना, कभी ये मत सोचना सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट्स जो आप क्वेश्चन पूछते हो, सर ऐसा नहीं तो ऐसा क्या, वैसा नहीं तो ऐसा क्या, ये सब क्वेश्चंस जो होता है ना, वो छोटे बच्चे पूछते हैं, 9th 10th 11th 12th वाले बच्चे, है ना। तो वैसा क्वेश्चंस अब आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है, आप में थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल अब आ जाना चाहिए, ठीक। आई होप अब 3rd सेमेस्टर आप लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो मैच्योरिटी लेवल आ जाएगा, ठीक है। और एक सब्जेक्ट आप लोग का है क्या मिनी प्रोजेक्ट करके है ना इस बार भी, Yes, sir. Yes, sir. क्या नाम से है वो? Mini project 2. मिनी प्रोजेक्ट 2। तो उससे रिलेटेड जो है एचओडी मैडम शायद एक हैं, और एक और एकता सोनवानी मैडम है ना। ये दोनों लोग जो है सो लेंगे उस लैब को। लेकिन मेरे को आज ही मैडम बोल रही थी, एचओडी मैडम, कि आपको भी इन्वॉल्व होना पड़ सकता है मे बी, है ना। तो चूंकि मेरा लोड ज़्यादा है इसलिए वो इन्वॉल्व नहीं किया गया था मेरे को उसमें, है ना, अभी इस बार। लेकिन फिर भी वो बोली हैं कि आपको इन्वॉल्व होना पड़ सकता है मे बी, है ना। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कि जो आपने मिनी प्रोजेक्ट बनाया था अभी, उसमें से बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो और भी उसमें डाला जा सकता है आपके प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। तो वो चीज जो है आप चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो ये है कि उसी को आप एक्सटेंड कर सकते हैं, पहला पॉइंट। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं बच्चे जिनको लगता है कि नहीं इसको एक्सटेंड क्या करें, हम नया बनाएं, तो फिर वो फ्री हैं नया बनाने के लिए भी। लेकिन मैं तो सजेस्ट ये करूंगा, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनऑफिशियल वे में आप लोग को सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप उसी प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करिए, ठीक है। आप उस प्रोजेक्ट में ही कुछ नया फीचर्स और लाने का कोशिश कीजिए, सोचिए उसके बारे में, ठीक है। अभी से सोचना फिर से चालू कर दीजिए, है ना। और उसी प्रोजेक्ट को आप जो है आगे बढ़ाइए, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा आइडिया लैब स्कीम है। तो आइडिया लैब के थ्रू हम लोग फ्यूचर में इन द सेंस कि 1 मंथ के अंदर ही हम लोग जो है इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट कंपटीशन करवाने वाले हैं। इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट कंपटीशन जो बीआईटी लेवल पर होगा। 3rd सेमेस्टर वाले, मतलब अभी जो 4th में चले गए हैं, 4th सेमेस्टर वाले हर एक ब्रांच वाले इन्वॉल्व होंगे उस प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो उसमें ऐसा है कि उस प्रोजेक्ट में आप चाहें तो दूसरे ब्रांच के भी बच्चों को आप इन्वॉल्व करके, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को और भी अच्छा बना सकते हैं। और उस आइडिया लैब के तहत जो ऑर्गेनाइज कराया जाएगा वो कंपटीशन, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट होंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट करो। इट डजेंट मैटर कि आपको प्राइज मिले या ना मिले, लेकिन सब लोग उसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। लेकिन उसके लिए आज से ही आप थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट बनाए हैं उसमें कुछ और इम्प्रूव्ड फीचर्स के बारे में सोचना चालू कीजिए और उसका इम्प्लीमेंटेशन चालू कीजिए। फर्स्ट राउंड में भी पॉसिबल कि जैसे हमने अभी कराया था वैसे ही होगा, थोड़ा सा डिफरेंट ये होगा कि मे बी आपको वीडियो भेजना पड़ सकता है। अगर कोरोना का केस ऐसे ही रहा तो, अगर कोरोना केस कम हो जाएगा, ठीक है, कंफर्टेबल हो जाएंगे, आप लोग क्लास आना चालू कर देंगे ऑफलाइन क्लास, तो उस केस में ऑफलाइन मोड में ही वो कंपटीशन कराया जाएगा।
ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए इसी प्रोजेक्ट को और अच्छा इम्प्रूव कीजिए, मेरा पर्सनल सजेशन ये है। ठीक है, और जो अभी कंपटीशन कराया गया था, जो बिटसाइन था, उसका रिजल्ट अब एक दो दिन में अनाउंस किया जाएगा। अभी हमारे पास जो एक्सटर्नल थे आपके, है ना, जज जो थे, उनका मार्क्स अभी आना बाकी है। मार्क्स आते ही फिर मैं रिजल्ट अनाउंस करूंगा। ठीक है, कि कौन 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 सा ग्रुप जो है नेक्स्ट राउंड में जाएगा, और नेक्स्ट राउंड जो होगा वो ऑफलाइन मोड में ही होगा। बिटसाइन का नेक्स्ट राउंड विल बी ऑफलाइन मोड, नॉट ऑनलाइन मोड। इसलिए जितने लोग भी प्रोजेक्ट आप बनाए हो, सारे प्रोजेक्ट को आप संभाल के रखो अपने पास। ऐसा नहीं कि हो गया हटाओ यार इसको फेंको, ऐसा नहीं करना। आप संभाल के रखिए उसको, वर्किंग मोड में रखिए। ठीक है, ताकि आपका काम करे वो। ठीक है, और मैं आप लोग को सजेशन यही दे रहा हूं कि आप उसको एक्सटेंड कीजिए, उसी प्रोजेक्ट को एक्सटेंड कीजिए और उसी को आप उसमें दिखाइए। मिनी ये जो आपका जो दूसरा है मिनी प्रोजेक्ट 2 जो है ना, उसमें भी दिखाइए, शो कीजिए, आप प्रेजेंट कीजिए उस चीज को, बताइए कि मैं इसमें ये फीचर्स और डालने वाला हूँ, अभी तक हमने ये डाला है। ठीक है, अभी ये क्योंकि अभी मैडम मेरे से मंगाई है कि क्या प्रोजेक्ट उनका था, है ना, तो और प्रोजेक्ट तो सबका देख चुकी है मैडम एक बार, है ना। तो सेकंड जो अभी मिनी प्रोजेक्ट 2 जो रहेगा, उसमें आप उस कुछ इम्प्रूव्ड फीचर्स डालिए, कम से कम 4 फीचर या 5 फीचर डालिए उसमें, तब जाकर के मैडम बोलेगी कि हाँ ये एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो नया आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में आपको नया नया फीचर्स डाल देना है, दैट्स ऑल, खत्म। आइदर सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर, दोनों की बात कर रहा हूँ, है ना। ऐसा मत सोचो कि केवल हार्डवेयर की बात कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर की भी बात कर रहा हूँ, है ना। आई एम नॉट प्रोमोटिंग ओनली हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स, है ना, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, शायद कुछ लोग के दिमाग में ये था कि मैं इंटरनल में सॉफ्टवेयर वाले में नहीं था, हार्डवेयर वाले में था, तो मैं प्रमोट शायद हार्डवेयर को कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है बेटा, दोनों सेमेस्टर दोनों प्रोजेक्ट्स जो है, सॉफ्टवेयर का भी हार्डवेयर का बोथ का, दोनों का प्रिविलेज सेम दिया जा रहा है। ठीक है, और दोनों को अलग अलग जो है वो निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा अभी बिटसाइन में भी। दोनों प्रोजेक्ट्स को जो है हम लिस्ट निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग प्राइस भी दिया जाएगा। ओके, अब बताइए आपके तरफ से कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है कि सो गए सब लोग? नहीं सर, जाग रहे हैं सर। नहीं सर, जाग सुन रहे रहे हैं। हाँ, तो कुछ पूछना है तो पूछिए, वरना अटेंडेंस ले लेता हूँ बस, उसी में आप लोग को खुशी में, है ना। थ्योरी और प्रैक्टिकल, बोलिए, कुछ पूछना है किसी को? नो नो सर। सर। कुछ नहीं, बस हो गया खत्म। क्यों जल्दी फुर्सत हो जाए, ऐसा सोच रहा है क्या? नहीं सर। पहला सर दिन है आप सर, इतना क्या अच्छा पूछना है? समझाते डाउट नहीं आता। क्या बोल रहे हो? सर आप इतना अच्छा समझाते डाउट नहीं आता। अरे यस सर। खुश कर दिए जी मेरे को तो, हैं? नहीं सर, सही में आप बहुत अच्छा समझाते हैं। सही बोल रहा है सर। भाई ऐसा? अटेंडेंस ज्यादा नहीं मिलेगा। हाँ, अटेंडेंस ज्यादा नहीं मिलेगा, सही बात है। जरूरत भी नहीं है, वैसे ही हो जाता है। A70 वाई बालाकृष्ण उसमें प्रिंट नहीं हुआ, जगह नहीं था। A70 तो उसको पता है ना बच्चे को। अटेंडेंस जब आप लोग बताएंगे, आज तो ज्वाइन नहीं किया था सर। बाला, क्या नाम, बाला वाई कृष्ण, बालकृष्ण। वाई बालकृष्ण है। सर अरे तुम्हारा कितना रोल नंबर है? सर E70। ई नहीं, अब वो ए हो गया है। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो तुमको पता है ना रोल नंबर? यस सर। सर हमारा यूनिवर्सिटी रोल नंबर तो वही रहेगा ना, दिल्ली वाला? हाँ हाँ, अभी तक वही यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, बाकी फिर बाद में देखा जाएगा, है ना। ठीक है, यस सर। ठीक है फिर, है ना, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ सबका।
दीजिए अटेंडेंस। तब तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछो भाई, कुछ पूछोगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। प्रवीण आया है क्या? प्रवीण चुरेंद्र। प्रवीण, प्रवीण नहीं आया क्या? नहीं आया सर वो तो। ऐसे प्रीति, प्रीति आई है? प्रीति, सबका नाम जिसका बोल रहा हूँ वो नहीं आई है। अदीबा नूर, यस सर। कहाँ घर में बैठ गई हो क्या? हैं? कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे अभी? नहीं सर, कुछ डाउट नहीं था। अरे इतना भी अच्छा तो नहीं समझाता हूँ कि डाउट ही नहीं। सौम्या गुप्ता है कि नहीं? यस सर, हो ना। अरे वाह, तब ठीक है, तबीयत ठीक है ना? हाँ ठीक है। हाँ तब ठीक है, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या सोना है क्या सबको? सो जाना है? यस सर। यस सर। यस सर। अभी सोएगा, अभी सोएगा तो कितने बजे उठेगा भाई बता तो? हैं? कोई ये तो नहीं बोल रहा है अरे सर जल्दी लो तो अटेंडेंस, फालतू को क्यों टाइम पास कर रहे हो? हैं? ऐसा तो नहीं कोई बोल रहा हो ना? नो सर। नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं। हाँ, बहुत दिन बाद जो ऐसा तुम लोग सबसे बात कर रहा हूँ ना, इसीलिए मन नहीं कर रहा है अटेंडेंस लेने का। चलो, आदित्य ठाकुर, प्रेजेंट सर। अदीबा नूर, प्रेजेंट सर। अदिति झा। प्रेजेंट सर। अदिति तुम्हारा अटेंडेंस जो है लास्ट सेमेस्टर के में कम था, इस सेमेस्टर में अच्छा कर लेना थोड़ा। यस सर। हम्म। आदित्य राज, प्रेजेंट सर। अल्पना, प्रेजेंट सर। अनिकेत, अनिकेत बोल रहा है क्या वो? हाँ सर। हाँ ठीक है। अंजलि वर्मा, प्रेजेंट सर। अनुरूप, अनुरूप, अर्चित, प्रेजेंट सर। आसमा, प्रेजेंट सर। आयुष। प्रेजेंट सर। जिसका होते जा रहा है ना वो लीव करते जाओ। भूमिका रत्न, चैतन्य राव, प्रेजेंट सर। देवेंद्र, प्रेजेंट सर। दिशा जैन, प्रेजेंट सर। हर्ष खापरे, प्रेजेंट सर। हर्ष नेताम, प्रेजेंट सर। उमेश कुमार, प्रेजेंट सर। जॉनसन कुमार, प्रेजेंट सर। कबीर, प्रेजेंट सर। खुशी देवांगन, प्रेजेंट सर। किरण, प्रेजेंट सर। क्रिस, प्रेजेंट सर। कुणाल, प्रेजेंट सर। कुणाल कंवर, प्रेजेंट सर। कुंजल, प्रेजेंट सर। लिपाक्षी, लिपाक्षी, लिपाक्षी एब्सेंट। मानसी, प्रेजेंट सर। नमन सिंह, प्रेजेंट सर। परागी, प्रेजेंट सर। पार्थ केला। प्रेजेंट सर। परागी तुम्हारा अटेंडेंस जावा में मिला था कि नहीं? क्या सर? जावा वाले सर अटेंडेंस दिए कि नहीं तुमको? सर हाँ, मेरा हो गया था, अटेंडेंस हो गया था। हाँ ठीक। प्रांजल हिंदुजा, प्रेजेंट सर। प्रतीक, प्रेजेंट सर। बालकृष्ण बंद करो भाई माइक। प्रियल, प्रेजेंट सर। प्रियेश, प्रेजेंट सर। राघव, प्रेजेंट सर। एस साई रोहित, प्रेजेंट सर। रितेश, प्रेजेंट सर। रोमान, प्रेजेंट सर। राशि, प्रेजेंट सर। सलोनी, प्रेजेंट सर। समीक्षा, प्रेजेंट सर। संस्कृति, प्रेजेंट सर। सत्यम जैन, प्रेजेंट सर। सौरभ, प्रेजेंट सर। सौरभ कुशवाहा, प्रेजेंट सर। शताक्षी, प्रेजेंट सर।
श्रुति दुबे, प्रेजेंट सर। शुभम देवनाथ, प्रेजेंट सर। शुभम द्विवेदी, शुभम कुमार देवांगन, प्रेजेंट सर। शुभांकर, प्रेजेंट सर। सुमेश, प्रेजेंट सर। सौम्य गुप्ता, प्रेजेंट सर। तुषार, तुषार, प्रेजेंट सर। ट्विंकल, प्रेजेंट सर। विकास, प्रेजेंट सर। विनीत, विनीत सिंह, विनीत सिंह है, विनीत सिंह नहीं, प्रेजेंट। विनीत सिंह प्रेजेंट। अच्छा। विपुल नायक, प्रेजेंट सर। विवेक राठिया, प्रेजेंट सर। पियासी साहू, प्रेजेंट सर। योत्सी जैन, प्रेजेंट सर। सोमान, प्रेजेंट सर। नेहा नायक, यस सर। आयुष निनावे, प्रेजेंट सर। प्रीति वर्मा, प्रीति वर्मा नहीं ज्वाइन की क्या? प्रवीण, प्रवीण चुरेंद्र, बालकृष्ण। प्रेजेंट सर। सर हाँ बोलिए। सर फर्स्ट पीरियड में सर अटेंडेंस नहीं मिला मेरे को। क्यों नहीं मिला? सर पता नहीं सर अटेंडेंस में नाम नहीं बोला मेरा तो उनसे बात कर लो ना, निर्मल सर से। निर्मल नहीं, कौन है, कौन लिया था? टीओसी वाले सर ना, पवन पटनायक सर से बात कर लो, वो दे देंगे। ठीक है। यस सर। तो तुमको बोलना चाहिए था ना कि सर मैं प्रेजेंट हूँ। सर मैं बोला सर, तो पता नहीं सर कुछ बोले नहीं मेरे को। चलो ठीक है। आकाश देशमुख, प्रेजेंट सर। अभिषेक घोष, यस सर। अभिषेक मधुकर, प्रेजेंट सर। अभिषेक पांडे, प्रेजेंट सर। अभिषेक तिर्की, प्रेजेंट सर। आदित्य मुनि, प्रेजेंट सर। अक्षत पांडे, प्रेजेंट सर। अमान, अमान, अमन भगत, प्रेजेंट सर। अमित गुप्ता, अमित गुप्ता, अमितेश पात्रा, प्रेजेंट सर। अनिकेत नायक, अंकित कुमार, प्रेजेंट सर। अनुष्का, प्रेजेंट सर। अपूर्व, प्रेजेंट सर। अविरल, आयुष गौर, प्रेजेंट सर। गौरव सिंह, प्रेजेंट सर। हर्ष खत्री, हर्षित सोनी, इशाब ठाकुर, जेफरिन जेम्स, प्रेजेंट सर। चिराग, प्रेजेंट सर। किशोर, किशोर भूषण है क्या? कहाँ है किशोर भूषण? अमान भी है क्या? हाँ, चैट बॉक्स में लिखे हो क्या? कोई नहीं है। किशोर भूषण एब्सेंट है ना? कृष्णा सिंह मरकाम, प्रेजेंट सर। कुशल, कुशाल, मानस, मिहिर, प्रेजेंट सर। मिथिलेश, प्रेजेंट सर। मोहित, प्रेजेंट सर। नमन, प्रेजेंट सर। नामसित, नामसित भी नहीं, नवनीत, गौरव, परीक्षित, प्रेजेंट सर। पीयूष, प्रेजेंट सर। रजत नायक, प्रेजेंट सर। रंजित रंजन, प्रेजेंट सर। रितेश, प्रेजेंट सर। साक्षी पांडे, प्रेजेंट सर। एस बी मोहित, प्रेजेंट सर। सचिन कुमार, Yes, सचिन sir. कुमार, समीर कौशिक, समीर कौशिक, सनमदीप, यस सर। संस्कार द्विवेदी, यस सर। सौरभ बेग, प्रेजेंट सर। श्रेय मित्तल, प्रेजेंट सर।
प्रेयसी सहारे हो, Present, sir. सुरभि, Present, sir. सुयश, Present, sir. स्वास्तिक, Present, sir. स्वीटी, स्वीटी, तेजस, उर्मी, Present, sir. वंश, Present, sir. विशेष, Present, sir. विशिष्टा, प्रेजेंट सर। सर विशिष्ट। विशिष्ट, यस सर। व्यास,